इंसुलेटर्स यानी इंसुलेटिंग मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। जब हम बिजली की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स का काम बहुत ही खास होता है। ये वो मटेरियल हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सोचिए, अगर इंसुलेटर्स न होते तो हमारे घरों में बिजली का क्या हाल होता। इंसुलेटर्स के कुछ सामान्य उदाहरण हैं रबर, प्लास्टिक और कांच। ये सभी मटेरियल विद्युत धारा को रोकने में सक्षम होते हैं। जब हम किसी तार को इंसुलेट करते हैं तो हम उसे सुरक्षित बनाते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल न केवल हमें बिजली के झटके से बचाते हैं, बल्कि उपकरणों को भी सुरक्षित रखते हैं। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसुलेटर्स का काम कैसे होता है? ये मटेरियल अपने अणुओं की संरचना के कारण विद्युत धारा को रोकते हैं। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत सीमित होती है। इसका मतलब है कि जब हम इन मटेरियल के माध्यम से विद्युत धारा भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से नहीं चल पाते। इसीलिए विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। इंसुलेटर्स का उपयोग केवल बिजली के उपकरणों में नहीं होता, बल्कि ये कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहां हमें सही तरीके से विद्युत धारा को नियंत्रित करना होता है। इसके अलावा इंसुलेटर्स का उपयोग थर्मल इंसुलेशन में भी होता है, जैसे कि हमारे घरों में गर्मी को रोकने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब, क्या आप जानते हैं कि इंसुलेटर्स का एक और महत्वपूर्ण पहलू है? ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे हमें एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। इंसुलेटर्स की दुनिया में और भी कई रोचक तथ्य हैं, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के इंसुलेटर्स, जिन्हें सुपर इंसुलेटर्स कहा जाता है, वे विद्युत धारा को पूरी तरह से रोकने में सक्षम होते हैं। ये मटेरियल वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें, तो याद रखें कि इंसुलेटर्स का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी आसान बनाते हैं। इंसुलेटर्स की यह अद्भुत दुनिया हमें यह सिखाती है कि विज्ञान में कितनी गहराई और जटिलता हो सकती है।